क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा रहस्यमयी स्वरूप है जो न केवल रक्षा करता है बल्कि संहार भी करता है। ये है अष्टभैरव, 8 शक्तिशाली स्वरूप जिसमें से हर एक का अपना अलग अलग प्रभाव, शक्ति और रहस्य है। असितांग से लेकर संहार भैरव तक इन सभी स्वरूपों का संबंध सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी रहस्यमयी शक्तियों से भी है। अगर आप शक्ति, सिद्धि और आत्मज्ञान की खोज में हैं, तो आपको अष्ट भैरव के इन गूढ़ रहस्यों को जानना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि संहार और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ताकि आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ सके। तो संहार के 5 प्रकार हैं। संहार का अर्थ है नाश, अंत या विध्वंस। शास्त्रों में इसे भिन्न भिन्न स्तरों पर विभाजित किया गया है। जैसे पहला है नित्य संहार, जिसे आप इंग्लिश में डेली डिसोल्यूशन बोल सकते हैं। यह प्राकृतिक और दैनिक जीवन में होने वाला संहार है। इसमें हर दिन लाखों जीव मरते हैं, सूर्य अस्त होता है, रात आती है और नया दिन शुरू होता है। यह संहार नैसर्गिक चक्र का हिस्सा है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे जीवों की मृत्यु, वृक्षों के पत्तों का गिरना, सूर्योदय और सूर्यास्त का चक्र। दूसरा है नैमित्तिक संहार, जिसे आप इंग्लिश में ओकेशनल डिसोल्यूशन बोल सकते हैं। यह संहार तब होता है जब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ता है और भगवान महाकाल इसे पुनर्स्थापित करने के लिए संहार करते हैं। यह आमतौर पर युगों के अंत या किसी विशेष उद्देश्य से होता है। इसके उदाहरण को समझते हैं, जैसे कि प्रलय का आना, जैसे जल प्रलय, अग्नि प्रलय। महाभारत युद्ध के अंत में यदुवंश का संहार होना, या फिर भगवान विष्णु का अवतार लेकर अधर्म का नाश करना। तीसरा है प्राकृतिक संहार, नेचुरल डिसोल्यूशन। यह संहार तब होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत होता है और सृष्टि फिर से शून्य में विलीन हो जाती है। इसे महाप्रलय भी कहा जाता है, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपनी लीलाओं को विराम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मा के दिन यानी कल्प के अंत में ब्रह्मांड का संहार, सौर मंडल और आकाश गंगाओं का नष्ट होना। चौथा है मानसिक संहार। यह वह संहार है जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और माया के बंधनों को नष्ट कर देता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष या आत्मज्ञान कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ध्यान और समाधि के द्वारा माया का नाश होना, अहंकार का संहार और आत्मज्ञान की प्राप्ति होना, भगवान शिव का वैराग्य और तांडव। पांचवा है आंतरिक संहार, इंटरनल डिस्ट्रक्शन जिसको बोल सकते हैं आप। यह संहार तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों, वासनाओं और बुरी आदतों को नष्ट करता है। यह आत्मविकास और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का अंत, आत्म संयम और ध्यान के द्वारा मन का शुद्धिकरण, भैरव उपासना के द्वारा तामसिक शक्तियों पर विजय को प्राप्त करना। संहार केवल विनाश नहीं बल्कि नए सृजन की ओर एक कदम है। यह केवल नाश का प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन और उत्थान का भी संकेत देता है। भैरव की साधना विशेष रूप से मानसिक, आंतरिक और नैमित्तिक संहार में सहायक मानी जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफाई कर रहे हैं हर वीडियो को जो भी मैं अपडेट डालूंगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहीं पर भी कोई दुविधा, अटकल, परेशानी हो तो मुझसे आप वह पूछ सकते हैं। संस्कृत में भैरव शब्द भय से बना है, जिसका अर्थ होता है भय या डर। भैरव का अर्थ जो भय को दूर करता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो भयावह रूप धारण कर सकता है। भैरव को हिंदू धर्म में भगवान शिव के एक उग्र और शक्तिशाली रूप में पूजा जाता है। इन्हें रक्षक और संहारक दोनों रूपों में देखा जाता है। भैरव की उपासना से भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से तंत्र साधना में इनका अत्यंत महत्व है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, जो इस पवित्र शहर के रक्षक
माने जाते हैं। भैरव की पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरव का जो जन्म है, जैसे कि एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में भगवान शिव का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपने क्रोध से यानी त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया, जो कि उनका एक क्रोध रूप है। भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनका 5वां सिर अपने नाखून से काट दिया, जिससे वे ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रसित हो गए। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह जगह जगह गए, लेकिन अंत में काशी में निवास किया और काल भैरव के रूप में पूजनीय हुए। अब इन्हें काशी के कोतवाल के रूप में भी बोला जाता है। काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी व्यक्ति इस नगरी में स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता। इसलिए भक्तगण काशी में जाने पर काल भैरव के दर्शन अवश्य करते हैं। अब समझते हैं भैरव के जो रूप हैं। भैरव के कुल 8 रूप माने जाते हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। पहला है असितांग भैरव। इनका नाम 2 शब्दों से निर्मित है, असित और अंग से, यानी गहरे रंग के जो अंगों वाला शरीर है, जिसका अर्थ गहरे रंग वाला या नील वर्ण वाला भी होता है। अब जैसे इनके स्वरूप के विषय में, इनका शरीर नील वर्ण होता है, यह 4 भुजाओं वाले होते हैं और हाथों में त्रिशूल, डमरू, खड्ग और कपाल धारण करते हैं। जो इनकी शक्ति और वाहन है, जैसे शक्ति के रूप में संगिनी देवी यानी ब्रह्मी देवी मानी जाती हैं और इनका वाहन हंस या सिंह बताया जाता है। जो इनके तत्व और प्रभाव हैं, जो इन्हें जल तत्व से जोड़ते हैं, जिससे इनकी पूजा जल संबंधी दोषों और मानसिक शांति के लिए की जाती है। यह ज्ञान, सत्य और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इनकी पूजा का महत्व है, जैसे इनकी पूजा करने से मन की चंचलता दूर होती है और साधक में धैर्य और स्थिरता आती है। जल संबंधी दोष, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इनकी उपासना की जाती है। मंगलवार और रविवार को विशेष पूजा का विधान है। इनका मंत्र है ओम असितांग भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भैरव की कृपा प्राप्त होती है और भय, नकारात्मकता तथा मानसिक अशांति दूर होती है। दूसरा है रुद्र भैरव। अब इनका नाम रुद्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रचंड शक्तिशाली और विध्वंसक। भगवान शिव का एक नाम रुद्र है और रुद्र भैरव को शिव के क्रोध और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रुद्र भैरव की जो विशेषताएं हैं, जैसे इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भय उत्पन्न करने वाला होता है। यह अपने 4 भुजाओं में खड्ग यानी तलवार, त्रिशूल, डमरू और कपाल धारण किए रहते हैं। इनकी शक्ति संगिनी देवी, जिसे महेश्वरी देवी माना जाता है, और इनका वाहन नंदी बैल या सिंह होता है। तत्व के रूप में रुद्र भैरव को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, जो शक्ति, क्रोध और शुद्धिकरण का प्रतीक है। इनकी उपासना से साहस, बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह बुराई को नष्ट करने वाले और न्याय दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। जैसे इनका पूजा का महत्व है, रुद्र भैरव की पूजा से शत्रु नाश, आत्मबल और मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। जिन लोगों को क्रोध या मानसिक तनाव की समस्या होती है, उनके लिए इनकी साधना लाभकारी होती है। शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा का विधान है और इनका मंत्र है ओम रुद्र भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भय, नकारात्मकता और कमजोर इच्छा शक्ति दूर होती है। अब तांत्रिक साधना में रुद्र भैरव की उपासना शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह रक्षक और विध्वंसक दोनों रूपों में पूजनीय है। इनकी कृपा से साधक को धन, बल, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है। तीसरा है चंद्र भैरव। इनका नाम चंद्र यानी चंद्रमा से लिया गया है, जो शीतलता, शांति और मन के संतुलन का प्रतीक है। चंद्र भैरव को शीतलता, करुणा और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, जो साधक को मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य और शीतल होता है। इनके 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, कपाल, खड्ग यानी तलवार होती है। इनकी शक्ति कौमारी देवी मानी जाती हैं। इनका वाहन हंस होता है, जो ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। चंद्र भैरव को जल तत्व से जोड़ा जाता है, जो मन,
को शांत और स्थिर करता है। इनकी पूजा से चंद्र दोष और मानसिक अस्थिरता दूर होती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, शांत चित्त और बुद्धि की उन्नति में सहायक होते हैं। चंद्र भैरव की पूजा से मन की चंचलता, भय, तनाव, अनिद्रा दूर होती है। यह विद्या, कला और संगीत में सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं। सोमवार को इनकी विशेष पूजा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। इनका मंत्र है ओम चंद्र भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति, बुद्धि की वृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति होती है। चंद्र भैरव की साधना करने से चंद्र ग्रह से जुड़े दोष जैसे मानसिक तनाव, अस्थिरता और भावनात्मक समस्याएं दूर होती हैं। यह ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजनीय है। इनकी उपासना संगीत, काव्य और कला क्षेत्र में सफलता के लिए भी की जाती है। चौथा है क्रोध भैरव। इनका नाम क्रोध यानी गुस्सा या आक्रोश से लिया गया है, जो दुष्ट शक्तियों और अन्याय को नष्ट करने की क्षमता का प्रतीक है। क्रोध भैरव को संहार शक्ति और न्याय का देवता माना जाता है। इनका रूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें खड्ग जैसे कि तलवार, त्रिशूल, डमरू और कपाल होता है। इनका मुख अत्यंत क्रोधित और भयाव्य दिखता है, जो अन्याय और बुराई का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। इनकी शक्ति संगिनी देवी यानी वैष्णवी देवी मानी जाती है। इनका वाहन गरुड़ या सिंह होता है, जो शक्ति और तीव्रता का प्रतीक है। क्रोध भैरव को वायु तत्व से जोड़ा जाता है, जो शक्ति, आक्रामकता और उग्रता को दर्शाता है। इनकी उपासना से शत्रु बाधा, भय, मानसिक कमजोरी और अन्याय से मुक्ति मिलती है। यह साधक को साहस, पराक्रमी और निर्णय लेने वाली शक्ति प्रदान करती है। क्रोध भैरव की पूजा करने से शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामलों और अन्याय से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों में आत्मबल और साहस की कमी होती है, उन्हें इनकी उपासना करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को इनकी विशेष पूजा का महत्व है। इनका मंत्र है ओम क्रोध भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास, शक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। क्रोध भैरव की साधना न्याय, शक्ति और साहस पाने के लिए की जाती है। यह राजनीति, कानूनी मामलों और युद्ध जैसी स्थितियों में विजय दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। 5वां है उन्मत्त भैरव। उन्मत्त का अर्थ होता है उत्साह, असीम ऊर्जा और दिव्य उन्माद। उन्मत्त भैरव को अत्यधिक उत्साह, आध्यात्मिक उन्माद और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनका स्वरूप मुक्त चेतना, आनंद और अनियंत्रित शक्ति को दर्शाता है। यह काफी तेजस्वी और शक्तिशाली होता है। इनके चेहरे पर एक अनोखी दिव्य उन्मत्तता यानी अत्यधिक ऊर्जा और प्रसन्नता रहती है। यह 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, खड्ग और कपाल धारण किए रहते हैं। इनकी शक्ति वराही देवी मानी जाती है। इनका वाहन गधा, जो कि धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक होता है। उन्मत्त भैरव को आकाश तत्व से जोड़ा जाता है, जो असीम स्वतंत्रता और चेतना का प्रतीक है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह साधक को सिद्धियां, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण प्रदान करते हैं। उन्मत्त भैरव की पूजा से अवसाद यानी डिप्रेशन, नकारात्मकता और मानसिक रुकावटें दूर होती हैं। जो लोग तंत्र साधना, योग, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनके लिए इनकी उपासना विशेष फलदायी होती है। शुक्रवार और रविवार को इनकी विशेष पूजा की जाती है। इनका मंत्र है ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। इस मंत्र को जाप करने से मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण होता है। 6वां है कपाली भैरव। कपाली शब्द कपाल यानी खोपड़ी से बना है, जिसका अर्थ है कपाल धारण करने वाला। यह रूप भगवान शिव के उस रूप को दर्शाता है जो वैराग्य, तंत्र विद्या और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा है। इनका रूप अत्यंत उग्र और रहस्यमय होता है। इनके हाथ में कपाल यानी मानव की खोपड़ी, त्रिशूल, खड्ग और डमरू होता है। इनकी मुद्रा भयभीत करने वाली होती है, लेकिन साधकों के लिए है गूढ़ ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली होती है। इनकी शक्ति इंद्राणी देवी मानी जाती हैं। इनका वाहन हाथी होता है, जो स्थिरता और अजेय शक्ति का प्रतीक है।
कपाली भैरव को पृथ्वी तत्व से जोड़ा जाता है, जो कि स्थिरता, रहस्य और मृत्यु के बाद के ज्ञान का प्रतीक है। इनकी उपासना से मृत्यु का भय दूर होता है और तंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह साधक को आध्यात्म, तंत्र साधना और अदृश्य जगत के रहस्यों का ज्ञान करवाते हैं। कपाली भैरव की साधना करने से मृत्यु का भय, आत्मिक भ्रम और सांसारिक मोह कम होता है। जो लोग तंत्र साधना, गूढ़ विद्याओं और योग में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह उपासना अत्यंत लाभकारी है। शनिवार और अमावस्या को इनकी विशेष पूजा की जाती है। मंत्र है ओम कपाली भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से तंत्र विद्या, रहस्यवादी ज्ञान और आत्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। सातवां है भीषण भैरव। भीषण शब्द का अर्थ है भयाव्य, प्रचंड और विनाशकारी। यह स्वरूप भगवान शिव की प्रलयंकारी शक्ति, अधर्म के नाश और शत्रुओं के संहार का प्रतीक है। भीषण भैरव अत्यंत उग्र, क्रोधमय स्वरूप में होते हैं, जो बुराई का संहार कर धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भयाव्य, तेजस्वी और प्रलयंकारी होता है। यह 4 भुजाओं में त्रिशूल, तलवार, खड्ग, कपाल धारण किए रहते हैं। इनके नेत्र क्रोध से लाल रहते हैं और मुख से प्रचंड ऊर्जा का संचार होता है। इनकी शक्ति चामुंडा देवी मानी जाती है, जो स्वयं भी उग्र और संहारक स्वरूप की देवी है। इनका वाहन शेर या गिद्ध होता है, जो शक्ति और मृत्यु का प्रतीक है। भीषण भैरव को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, जो शक्ति, क्रोध और नाश का प्रतीक है। इनकी उपासना से शत्रु, बाधा, तांत्रिक दोष और दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। यह साधक को बल, साहस और अपराजेयता प्रदान करते हैं। भीषण भैरव की पूजा करने से भय, नकारात्मक शक्तियां और दुर्भाग्य दूर होता है। जो लोग राजनीति, सैन्य, प्रशासनिक कार्यों या कानूनी मामलों में सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह उपासना लाभकारी होती है। मंगलवार और शनिवार को इनकी विशेष पूजा की जाती है। मंत्र है ओम भीषण भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है, आत्मबल बढ़ता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। 8वां है संहार भैरव। संहार भैरव भगवान भैरव के 8 स्वरूपों में अष्ट भैरव में से एक है। संहार का अर्थ है विनाश, नाश या संपूर्ण विध्वंस, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यह स्वरूप भगवान शिव की प्रलयंकारी शक्ति, अधर्म के नाश और काल चक्र को नियंत्रित करने वाले रूप का प्रतीक है। संहार भैरव को तांडव, अंत और पुनर्जन्म के चक्र के स्वामी के रूपों में पूजा जाता है। इनका रूप अत्यंत उग्र, भयाव्य और महाप्रलयकारी होता है। इनके 4 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग, डमरू और कपाल होता है। इनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित रहती हैं और मुख से विनाशकारी ऊर्जा निकलती है। इनकी शक्ति काल रात्रि देवी मानी जाती है, जो स्वयं विनाश और तांडव की देवी हैं। इनका वाहन काला कुत्ता या महाकाल भैंसा माना जाता है, जो काल और मृत्यु का प्रतीक है। संहार भैरव को आकाश तत्व से जोड़ा जाता है, जो अनंतता, शून्यता और अंतिम सत्य का प्रतीक है। इनकी उपासना से मृत्यु, भय, भूत प्रेत, बाधा जैसा लोग मानते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। यह साधक को मोक्ष, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उच्चता प्रदान करते हैं। संहार भैरव की पूजा करने से अचानक होने वाले संकट, अनहोनी और मृत्यु के भय से रक्षा होती है। जो लोग तंत्र साधना, मोक्ष साधना या मृत्यु से जुड़े रहस्यों को समझना चाहते हैं, उनके लिए इनकी उपासना विशेष फलदायी होती है। शनिवार और अमावस्या को इनकी विशेष पूजा का महत्व है। मंत्र है ओम संहार भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के भयाव्य बाधाओं से रक्षा, आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। भगवान भैरव की पूजा में दीपक जलाने के लिए विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं। जैसे सरसों का तेल, जिसे उत्तम माना जाता है, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं हम। भैरव की उपासना में सबसे अधिक सरसों के तेल का दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। यह नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर, भूत प्रेत बाधाओं और शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है।
यह दीपक शनिवार और रविवार को विशेष रूप से जलाना चाहिए। इसे भैरव मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे या चौराहे पर जलाने का महत्व है। और इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी आप मंदिरों के अंदर मूर्तियां देखते हैं जो कि गहरे रंग की हैं, यानी जो बिल्कुल ब्लैक हैं, उन सभी मूर्तियों पर, जैसे काली माता की तस्वीर है, उन पे भी सरसों का तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या फिर शनिदेव हैं, उनके लिए भी यही तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये चीज वैसे भी ध्यान रखनी है, जो भी काला गहरा रूप होगा उसके आगे आप सरसों का दीपक ही जलाएं। दूसरा है तिल का तेल, सेसमे ऑयल। तिल का तेल घी भैरव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यह काल, सर्पदोष, राहु केतु की बाधा और पितृ दोष को शांत करने में सहायक होता है। इसे विशेष रूप से अमावस्या और शनिवार के दिन जलाना शुभ माना जाता है। घी का दीपक भी जलाया जा सकता है। यदि आप धन, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भैरव जी की पूजा कर रहे हैं तो गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। इसे घर में जलाना अधिक शुभ होता है, जबकि सरसों और तिल का तेल का जो दीपक होता है वह मंदिर या बाहर जलाना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से अष्ट भैरव का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तंत्र विद्याओं के अंदर कभी भी बिना किसी गुरु के आप कभी भी कोई तंत्र ना करें। यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जरा से भी गलती इसका दुष्प्रभाव भी ला सकती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यह प्रभावी भी है, और जैसे रक्षा करने वाला है तो विध्वंस करने वाला भी है। तो माइनस प्लस वाला खेल ही है इसका भी। तो गुरु का होना आवश्यक है तंत्र क्रिया की शुरुआत करने के लिए। तो सकारात्मक रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।